नमस्कार बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर, बीए बीएड, बीएससी बीएड सेकंड ईयर में लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट में यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ले रहे हैं, जो है लर्निंग। उसमें हम मुख्य रूप से 3 टॉपिक ले रहे हैं। तीनों टॉपिक में पहला टॉपिक है हमारा अधिगम का अर्थ। दूसरा टॉपिक हम ले रहे हैं अधिगम की परिभाषाएं, और तीसरा टॉपिक हम ले रहे हैं अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। इन टॉपिक पर हम आज की क्लास में विस्तृत रूप से अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं अधिगम का अर्थ। उसके बाद हम ले रहे हैं अधिगम की परिभाषाएं, और तीसरा टॉपिक हमारा है अधिगम की प्रमुख विशेषताएं। पहला टॉपिक हम बच्चों ले रहे हैं अधिगम का अर्थ। अधिगम को हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसको कहते हैं हम सीखना। सीखना किसी भी स्थिति के प्रति एक सक्रिय प्रतिक्रिया होती है। अधिगम एक व्यापक शब्द है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। एक छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे सीखता रहता है। तो व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है, और वह जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। अगर अधिगम का संकुचित अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है सीखना, और इसका व्यापक शब्दों में हम अर्थ देखें तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन। सीखने के बाद जो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। और अधिगम जो होता है वह एक स्थायी परिवर्तन होता है, तभी वह अधिगम जो है वास्तविक अर्थ में अधिगम कहलाता है। तो बच्चों, अब हम अधिगम को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी छोटे बालक के सामने कोई जलता हुआ दीपक हम रख दें, तो एक सामान्य सी प्रक्रिया हम देखेंगे कि जो छोटा बच्चा है, वह छोटा बच्चा उस दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास करेगा, और जैसे ही वो बच्चा उस दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास करेगा, तो तुरंत ही अपना हाथ वो पीछे की तरफ खींच लेगा, क्योंकि उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि जैसे ही वो दीपक को हाथ लगाएगा और उसका हाथ जलने लगेगा। तो इस प्रक्रिया में वह अपने व्यवहार में परिवर्तन करना सीखेगा। जब कभी पुनः अगर दीपक उस बच्चे के पास रखा जाए, तो वह जैसा उसने पहले किया है, यानी कि दीपक की लो को पकड़ने का प्रयास उसने पहले किया था, अब वह ऐसा नहीं करेगा। तो इन दोनों प्रक्रिया में बच्चा यह सीख जाता है कि दीपक की लो को पकड़ने से हाथ जलता है। इसको हम इसी विचार की स्थिति के प्रति प्रतिक्रिया करना कहते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पर बालक के स्वाभाविक व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिवर्तन को हम सीखना कहते हैं, अधिगम कहते हैं।
तो बच्चों हमने एग्जाम्पल के माध्यम से ये देखा कि अधिगम का अर्थ और उसका हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब हम अधिगम की कुछ डेफिनेशन देख रहे हैं। उसमें अधिगम की परिभाषाओं में सबसे पहली परिभाषाएं, ये परिभाषाएं बच्चों में बता रहा हूं, उसको आप नोटबुक में भी नोट करें और इसको याद करें। पहली डेफिनेशन हम ले रहे हैं गेट्स के अनुसार, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। इसको वापस सुने आप, अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है। दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं क्रो एवं क्रो के अनुसार। क्रो एवं क्रो ने ये कहा है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अधिगम यानी कि सीखना है। इसको वापस मैं रिवाइज कर रहा हूं, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है।